भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। हमारे जीवन का अनुभव हमारी सोच और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए यदि कोई ऐसा मंत्र हो जो सोचने पर मनचाही वस्तु, स्थिति या परिस्थिति की प्राप्ति करवाए, तो वह मंत्र हमारी सोच और ध्यान की शक्ति ही हो सकता है। ये कहानी इसी गूढ़ सत्य को उजागर करने का प्रयास करती है। आरंभ। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध एक साधारण किसान का बेटा था। वह परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ विशेष, कुछ महान करने के लिए बना है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि कैसे और किस दिशा में उसे आगे बढ़ना चाहिए। अनिरुद्ध का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे और अक्सर उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। अनिरुद्ध ने अपने जीवन के अधिकांश समय खेतों में काम करते हुए बिताया, लेकिन उसका मन हमेशा किसी और चीज की तलाश में रहता था। उसके मन में एक इच्छा थी कि वह अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन प्राप्त कर सके, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। बुद्ध की चर्चा। एक दिन अनिरुद्ध को पता चला कि भगवान बुद्ध का आगमन उसके गांव के निकट स्थित एक जंगल में हुआ है। बुद्ध के ज्ञान और शांति के बारे में सुनकर अनिरुद्ध के मन में एक उत्सुकता जगी। उसने सोचा कि शायद बुद्ध के पास उसके सवालों का जवाब हो और वह अपनी बेचैनी और असंतोष को शांत कर सके। उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और अगले ही दिन सुबह सुबह उनके शिविर की ओर प्रस्थान कर दिया। जब अनिरुद्ध बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित थे। बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति और संतोष का भाव था। उनके पास बैठने वाले सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। अनिरुद्ध ने भी एक कोने में बैठकर बुद्ध के प्रवचन सुनना शुरू किया। बुद्ध से प्रश्न। बुद्ध के प्रवचन समाप्त होने के बाद अनिरुद्ध ने साहस जुटाया और बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपने अपने ज्ञान से अनेकों का उद्धार किया है। मेरे जीवन में भी बहुत असंतोष और अशांति है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसे सोचने पर मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं और मैं अपने जीवन में संतोष प्राप्त कर सकूं। बुद्ध ने अनिरुद्ध की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। जीवन का हर अनुभव, हर परिस्थिति हमारे विचारों का परिणाम होता है। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध, सकारात्मक और स्थिर हैं, तो तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और संतोष आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे विचार अशुद्ध, नकारात्मक और अस्थिर हैं, तो तुम्हारे जीवन में दुख और असंतोष का ही अनुभव होगा। मंत्र की खोज। बुद्ध की बातें सुनकर अनिरुद्ध थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसे हो सकता है। मैंने सुना है कि मंत्रों में अत्यधिक शक्ति होती है। क्या कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे सोचने से मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो सके? बुद्ध ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, विचार ही तुम्हारा मंत्र है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। अगर तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हो, तो तुम्हें किसी बाहरी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। अनिरुद्ध को अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर पूछा, भगवान, मैं कैसे ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मेरे विचार शुद्ध और सकारात्मक रहें? मैं अक्सर अपने जीवन की कठिनाइयों के कारण चिंतित रहता हूँ और मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। बुद्ध ने उसे एक गहरी दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हें अपने विचारों का अवलोकन करना होगा, उन्हें समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा।
हर बार जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे पहचानो और उसे सकारात्मक विचार से बदलने का प्रयास करो। ध्यान और साधना इस प्रक्रिया में तुम्हारी सहायता करेंगे। साधना की प्रक्रिया। अनिरुद्ध ने बुद्ध की बातों पर अमल करने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के साथ कुछ समय और रहा और ध्यान की कला सीखने लगा। बुद्ध ने उसे ध्यान और साधना की विभिन्न विधियों से परिचित कराया। अनिरुद्ध ने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। वह पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। ध्यान के माध्यम से अनिरुद्ध ने अपने भीतर की शक्तियों को पहचाना। उसे यह एहसास हुआ कि उसके विचार ही उसकी वास्तविकता का निर्माण कर रहे थे। जब उसने अपनी सोच को बदलने का प्रयास किया, तो उसकी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वह पहले से अधिक संतुष्ट और सुखी महसूस करने लगा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी, क्योंकि उसने अपने काम में अधिक समर्पण और अनुशासन दिखाना शुरू कर दिया था। मंत्र का रहस्य। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे ये समझ में आ गया है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, वह हमारे विचारों का परिणाम होता है। मेरे विचार ही मेरे मंत्र हैं। लेकिन क्या यही सत्य है? क्या वास्तव में यह विचार ही हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अनिरुद्ध, यही सत्य है। हमारे विचार ही हमारे जीवन का आधार है। यदि तुमने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया है, तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा मंत्र पा लिया है। अब तुम्हें किसी बाहरी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन याद रखना, यह मंत्र तभी प्रभावी होता है जब तुम्हारे विचार शुद्ध, सकारात्मक और दूसरों की भलाई के लिए हो। यदि तुम स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का पालन करोगे, तो यह मंत्र तुम्हें केवल असंतोष ही देगा। तुम्हें अपने विचारों को निस्वार्थ, करुणा और प्रेम से भरना होगा। तभी तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त होगी। अनिरुद्ध का परिवर्तन। बुद्ध की यह बात सुनकर अनिरुद्ध ने जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन करने का निर्णय लिया। उसने अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने का संकल्प लिया। वह अब अपनी इच्छाओं को दूसरों की भलाई के साथ जोड़कर देखने लगा। उसने समझ लिया था कि सच्ची संतुष्टि केवल तभी मिलती है जब हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। अनिरुद्ध ने अपने गांव में लौटने के बाद अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। उसने अपने विचारों और कर्मों को इस दिशा में मोड़ दिया कि वह केवल अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की भी भलाई के बारे में सोचे। उसने अपने जीवन में सेवा, करुणा और प्रेम को प्राथमिकता दी, और इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसका जीवन अब संतोष और शांति से भर गया था। उसने अनुभव किया कि जब वह दूसरों के लिए अच्छा सोचता और करता है, तो उसका जीवन और भी सुखमय और समृद्ध हो जाता है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और वह अपने गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उसके इस परिवर्तन ने पूरे गांव को प्रेरित किया और लोग भी उसके मार्ग का अनुसरण करने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हमें अपने जीवन में वही मिलता है जिसकी हम कामना करते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार केवल हमारी ही भलाई के लिए न हो, बल्कि वे दूसरों की भलाई के लिए भी हो। बुद्ध की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि सच्ची संतुष्टि और शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने विचारों को निस्वार्थ, करुणामय और प्रेमपूर्ण बनाए रखें। ये शिक्षा हमें ये भी बताती है कि हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है।
जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन का निर्माण करता है। अनिरुद्ध की कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि जीवन की सच्ची समृद्धि और सुख हमारे विचारों की शक्ति में निहित है। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हमें किसी बाहरी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मंत्र